वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ, जो सीरीज कमर टूर का नेक्स्ट पार्ट 13 है। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 12 तक करवा दिया है और जिसमें करीब 600 प्लस क्वेश्चन से भी ज़्यादा कराया है। 600 प्लस आसपास 700 के आसपास क्वेश्चंस उसमें कराया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा हो तो देख लीजिए। एग्ज़ाम आपको देना है, आपको आपके बारे में सोचना है, ना कि मुझे आपके लिए क्या अच्छा है आप जान सकते हैं। तो जो क्लासेस है उनको एक प्रॉपर वे से कीजिए, वरना क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम। कम से कम एक तरीके से कीजिए। एक आपको अच्छे लेवल की तैयारी कराई जा रही है तो वैसे अच्छे मार्क्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आप लोगों से, बट आप लोग वैसे पढ़िए। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, और जो करवा रहा हूँ वो भी कुछ सोच समझ के करवा रहा हूँ। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन लेवल का आपका तैयारी हो रही है, उसके बाद यदि आप लोग क्लासेस मिस करेंगे तो इसकी जिम्मेवारी मेरी थोड़ी ना है। मेरी जो जिम्मेवारी है मैं उसको एक प्रॉपर वे से बिना एक दिन भी एब्सेंट किए आपके सारे क्लासेस ला रहा हूँ। जबकि अभी तक कोई एग्ज़ाम का अभी तक कुछ पता नहीं है। बहुत सारे चैनल्स अभी बंद करके रखे हैं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले स्टार्ट करेंगे। यार मुझे सिलेक्शन दिलवाना है, पहले सिलेक्शन है उसके बाद कुछ है। यदि मैं आपको एक तैयारी के लेवल पे लेके जा रहा हूँ तो उसको पूरा करके रहूँगा। सिलेक्शन दिलवाना है तो दिलवा के रहूँगा, बट आपको साथ देना होगा। विदाउट साथ दिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लासेस कीजिए, विदाउट क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला है। क्लासेस में आपको इतनी सारी चीज़ें कराई जाती है। 10 से 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस सीरीज़ में 600-700 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग उनका एक बार रिवाइज भी कर लिया कीजिए। संडे को एक दिन बैठिए, 600-700 क्वेश्चन से एक बार में कर लीजिए। कितना समय लगेगा? 1.5 से 2 घंटा में 600-700 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन बंदों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनका पहला काम है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो वो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके ऐड हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी ध्वनि, पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कह लेते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? किसका बोला गया है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा बोला है, तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सूर्य सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य जो तारा है वह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीवी कंट्रोल यूनिट किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग जो है वो टीवी कंट्रोल यूनिट टीवी सेट संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा है? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स एक कांच होता है, उसका प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? तो जो सेकेंड पेंडुलम है उसका आवर्त काल 2 सेकेंड का होता है। कितना? 2 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ताप संरक्षण का, किसका? ताप संरक्षण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। मोटर कार में जो शीतलन तंत्र रहता है वह केवल संवहन पर कार्य करता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी जो रंग है उसका अपवर्तनक सबसे अधिक होता है, बहुत बार मैंने बताया है, और लाल का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ये सब क्वेश्चन आपको रट चुके होंगे यदि आप लोगों ने मेरे साथ अभी से तैयारी की होगी बहुत पहले से, तो और काफ़ी बार ये कराया है। नेक्स्ट है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। जो परमाणु घड़ी रहता है वह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो वह पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है उसके अंतर्गत ये काम में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
एंड्रोमेडोस हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी है? एंड्रोमेडोस का हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है। अब पूछा जाए प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। क्या दूरी मापी जाती है? और यदि पूछा जाए पारसेक से, तो पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है पारसेक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को जो है स्प्रिंग घड़ी की मतलब यात्री का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है कि वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? जो छोटे खगोलीय पिंड है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, वो किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। किसके मध्य पाए जाते हैं? तो वह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अब मैं पूछूं कौन सा ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सांझ का तारा या भोर का तारा? सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है? कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, यदि आपको पता हो तो ज़रूर दीजिए। केल्विन तापमापी का बर्फ़ का गलनांक होता है? तो केल्विन जो तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। कितना? 0 डिग्री केल्विन। बिजली के हीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो देखिए नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है अपने कॉन्सेप्ट क्लास में। अब बताइए कि नाइक्रोम का तार ही क्यों प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का तार ही हम क्यों प्रयोग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उगते हुए व डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत दिखता है क्योंकि देखिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? चिल्लाते समय हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो देखिए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। एक ही दिशा में इंगित होने के लिए करती है। जैसे आप देखिएगा कोई चीज़ को आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, वो थोड़ा दूर है, तो आप क्या कर लेते हैं कि दोनों हाथ को मतलब एक आवाज़ को ऐसा वे में करना चाहते हैं कि उसी तरफ जाए। आपने कभी भी किया होगा अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए, क्या कोई दूर जा रहा हो तो दोनों हाथ को क्या करते हैं, हथेली को मुंह की तरफ लाते हैं और एक बार जोर से साउंड करते हैं जैसे अपना कोई दोस्त का नाम है बोलने के लिए। तो यही बात बताया गया है कि एक ही दिशा में इंगित होने के लिए ध्वनि को ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कलर क्या है? देखिए नेवी आर्मर में क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक कलर क्या होते हैं, इसलिए मैं बहुत बार कराया है। रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू प्राइमरी कलर्स होते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पृथ्वी जो है परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो प्रति मिनट में 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यान मंगल मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मैगलेन जो अंतरिक्ष यान है वह किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पे भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो याद रखिए दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि उसमें दाब ज़्यादा बढ़ेगा तो क्वथनांक भी ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आपकी खाना जो है जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस ग्रह का सूर्य के विपरीत परिभ्रमण काल न्यूनतम है? किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण जो काल है वह न्यूनतम है? तो वह बुध ग्रह का है। किसका? बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से, वेंचुरी जो मीटर होता है जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। किससे? वेंचुरीमीटर से। किससे? वेंचुरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
दो वेक्टर हो जिनका मान अलग हो उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उनका जो परिणामी होगा दो वेक्टर्स का वह शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी हो जाए तो दिन होगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी जो है वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। कितने का? 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन जो है वह बिजली की बल्ब में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज में कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय जो वेग होगा वह क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठता है तो मेज का कोणीय वेग जो होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग नहीं दे सकते हैं बिना देखे तो आप लोग मुझसे अभी तक क्या पढ़े मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन को मैंने अभी तक कितने बार करवा दिया है। ऐसा जो पुराना बंदा होगा उसको पता होगा, अभी 4 से 5 बार यह क्वेश्चन अभी तक रिपीटेशन कहीं ना कहीं हो जाती है। हो सकता है प्रैक्टिस सेट में हो जाए या फिर मैं आपको यहाँ देखिए यहाँ मैं आपको करवा दिया। तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके? पृष्ठ तनाव के, सरफेस टेंशन के कारण। इसी के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है गोल होती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। इंजन को ठंडा रखने के लिए कार में रेडिएटर का कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वीय तल का 2% घट जाती है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपके नेवी एमर के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि नेवी एमर में यह क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। यह मुश्किल से क्वेश्चन जो देता है एसएसआर और ग्रुप वैक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट मैंने करवा दिया है तो आपको भी कर लेना चाहिए, कुछ है नहीं। एक बार देख लीजिए, आंसर याद कर लीजिए और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान के झुकाव के समतुल्य होता है? तो किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो नेपच्यून के होता है। किसके? नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंग का परावर्तन पर रडार की कार्यप्रणाली स्थित है। तो आप रडार का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? रडार का फुल फॉर्म आपके नेवी एमआर एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रडार का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ये तो मैं ज़रूर चाहता हूं कि देखता भी हूं और आप सभी का रिप्लाई भी देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता हूं कमेंट बॉक्स में बताने, जब समय मिलता है मैं आप लोगों को रिप्लाई दे देता हूं कि आपका जवाब सही है गलत है। जो भी करेक्शन रहता है करेक्शन के साथ देता हूँ, ऐसा नहीं है कि विदाउट करेक्शन देता हूँ, ठीक है। इसलिए आप यदि कमेंट बॉक्स में करते हैं तो यदि कुछ गलत रहेगा तो आपको पता भी चल जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो होगा समान वेग से जा रही है तो अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिए क्या रहेगा? इफ़ लिफ्ट टूट जाती है, नीचे आते समय लिफ्ट टूट जाती है, उस समय व्यक्ति का जो भार होगा वह 0 हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। याद रखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम्स में आने ही वाला है कोई ना कोई सीट में। लिफ्ट जब टूट जाएगी वाला ही क्वेश्चन यदि अधिकतर पूछता है तो उस समय जो भार रहेगा वह बढ़ता नहीं है ना घटता है, वह एकदम शून्य हो जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे ज्ञात की जाती है? तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप पूर्ण विकिरण उत्तमापी द्वारा ज्ञात की जाती है। और यदि पूछे कि सूर्य की ताप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो पलायन वेग जो है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। देखिए यह क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है। यदि आप मुझसे पढ़े हैं तो आप मोस्टली ऐसा क्वेश्चन जो फिजिक्स में आपके एग्जाम्स में आएगा ना तो आप सही करके आएंगे। आपको देखिए अभी भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, यदि आपने मेरा अभी तक सभी क्लासेस करा है तो बाई चांस 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो मैंने नहीं कराया है। किसी से भी अभी कोई बंदे भी टेस्ट देते हैं, कहीं भी टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, या वो खुद मैसेज करके बोलते हैं सर फिजिक्स साइंस इतना अच्छा आपने करवा दिया कि क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा साइंस में। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता होगा जो आपने नहीं कराया, बाकी सारे आपने कराए हैं। तो देखिए जब आपको भी ऐसा लगेगा यदि आपने सारा क्लास किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है
और यह क्लासेस आपको एक स्ट्रैटेजिक वे में कराया जाता है नेवी एमआर की अच्छे प्रिपरेशन के लिए। बाकी चैनल्स की तरह नहीं कराया जाता है। वो लोग कोई दिन फिजिक्स करा देते हैं तो कोई दिन जीके करवा देते हैं। ऐसा कोई एक सीरीज़ नहीं चलता, एक प्रॉपर सीरीज नहीं चलता, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्लासेस नहीं कराई जाती है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको अच्छे फैसिलिटी वे में आपको मिल रही है, तो आप अच्छे से क्लासेस करें कम से कम, यदि आपको सही तरीके से सब चीज़ मिल रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। मैं एक बार आपको प्रेफर करूंगा, कोई भी बुक हो, कोई भी गूगल हो, कुछ भी हो आपके पास, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चन बनता है। याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन बनता है। आपके पास जो बुक में प्रकाश संश्लेषण का कुछ दिया हो ज़रूर कर ले, क्योंकि देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है नॉर्मल। यदि आप थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते होंगे तो वह क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहे पर जो पानी के फुहारे होते हैं, याद रखिए गेंद नाचती क्यों है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जो पानी का वेग अधिक होता है ना, इसलिए दाब घट जाता है। इसलिए वो जो गेंदें होती है ना, चौराहे पे देखिएगा कोई गेंद होगा जहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं जब बाढ़ और आए जो जहाँ चौराहा रहे तो उसमें क्या होता है ना, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो पानी का वेग चारों तरफ से अधिक हो जाता है जिससे दाब घट जाता है और बॉल जो है वो घूमने लगता है। आप कभी भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो याद रखिए, कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जल की सतह पर नाचते हैं, उसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। किसके? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला याद रखिए, सरफेस टेंशन का फोर्स बाई लेंथ होता है। सरफेस टेंशन फोर्स मतलब बल, लेंथ मतलब लंबाई, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वह नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो मैंने आपको ऊपर ही कराया, सरफेस टेंशन के कारण गोल होती है। फॉर्मूला एक बार और देखिए, सरफेस टेंशन फोर्स बाई लेंथ। मैं सोचता हूँ जो करवा रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अभी ही बैठ जाना चाहिए, इसलिए मैंने 2 से 3 बार भी बता देना जरूर समझा। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन क्या देखिए, यह क्वेश्चन आया है नीचे पर है, नीचे क्वेश्चन दिया होगा कि सूर्य का ताप पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो एक हाई टेम्परेचर होती है, लगभग 6000 के आसपास या उससे ज़्यादा कुछ होती है शायद, तो वह जो है पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। उच्च ताप मापा जाता है किसके? पाइरोमीटर द्वारा। किसके? पाइरोमीटर द्वारा। याद रख लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए कि सूर्य ताप यदि पूछे किससे मापा जाता है तो आपको क्लिक करना है क्या? पाइरोमीटर। याद हो चुका होगा आपको। खाने पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाना पकाने का जो बर्तन कैसा होना चाहिए? उस विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का, इससे आपका जो खाना अच्छे से पकेगा। इसलिए खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? एक बार वार पढ़ लीजिए, विशिष्ट ऊष्मा उच्च रहेगा और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मीटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मीटर जो है निम्न किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे का नियम के अनुसार कार्य करती है। किसके? फैराडे का नियम के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य एक लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्त काल क्या होगा? तो एक लड़की जो झूला झूल रही है उसके पास एक और लड़की आके बैठ जाती है, तो झूले का आवर्त काल जो रहेगा वह अपरिवर्तित रहेगा। क्या? अपरिवर्तित ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो याद रखिए, बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे कम होता है। यदि यहाँ पूछा जाए कि किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ रेड करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ, सफ़ेद जो रंग होता है, वाइट, जो आपके स्क्रीन पर ये सब दिखाई दे रहा है वाइट कलर, ये कितने कलरों से मिलकर बनी होती है? याद रखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वाइट जो कलर है, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी वाइट कलर है, यह कितने रंगों से मिलकर
बनी होती है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका यही रहा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बस आप लोग वही बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, वही एक एनर्जेटिक फील होता है। देखिए मैं साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यदि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर